अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। इससे हमारा एमएमपी का लेक्चर हमारे पास है, लेक्चर नंबर 7। इससे पहले ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने रेजिड्यू के बारे में किया कि रेजिड्यू की मुख्तलिफ़ टाइप्स क्या होती हैं, मुख्तलिफ़ हमारे पास टाइप को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन जब हमें पता चल जाती है कि फॉर एग्जांपल टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो फिर उनको सॉल्व करने के मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, उनकी मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ईजीली। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास टाइप 1 है या हमारे पास टाइप 2 है, तो टाइप 1 और टाइप 2 के पता चलने से हम फ़ौरन फिर अपने बता सकते हैं कि हम लोग किस तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 4 टाइप थी और वो हमारे पास 4 टाइप हमारे पास 4 लेक्चर में कवर हो गए हैं। अब हमारे पास न्यू आपके पास एक चैप्टर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये थ्योरम है हमारे पास ऑलमोस्ट। इससे पहले आप लोगों ने 4th ईयर के अंदर ग्रुप के थोड़े बहुत ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा कि ग्रुप क्या होते हैं, या हमारे पास ग्रुप के हमारे पास थ्योरम वगैरह। तो अब उसी चीज़ को थोड़ा मॉडिफाई फॉर्म होकर और थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास होंगी। तो अब हमारे पास नया चैप्टर है और नए चैप्टर में ग्रुप थ्योरी हमारे पास है, और ग्रुप थ्योरी का पहला हमारे पास टॉपिक है तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है सेट की। तो सेट के हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन से करने से पहले हम लोग जनरल एक बात कर लेते हैं कि सेट की जैसे बात करते हैं। आपके घरों में आप लोग बात करते हो कि फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो कि आपके पास गिलास का सेट है, ठीक है। अब गिलास के सेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हम ये कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि एक ही गिलास है। लेकिन हम ये कहते हैं हमारे पास गिलास का सेट है, तो इसका मतलब होता है वहाँ पे एक से ज़्यादा गिलास है। मोस्टली जैसे आप लोग कहते हो कि 6 गिलासेस होते हैं और आप कहते हो आपके पास गिलास का एक सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट क्या होता है, ऐसे हमारे पास कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हमारे पास एलिमेंट्स के ऊपर हमारे पास कंसिस्ट कर रही हो। जैसे आप लोग कहते हैं हमारे पास प्लेट का सेट है, आप कहते हो डिनर प्लेट का सेट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी प्लेट्स हैं जो आपके पास एक जैसी, हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स हैं। तो सेट में क्या होता है, एक अगर वर्ड यूज़ हुआ है सेट, तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर उस जैसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे अभी हमने कहा गिलास का सेट है, तो इसका मतलब जो गिलास का सेट है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे गिलासेज हैं, 6 गिलासेज हैं, 12 गिलासेज हैं, और कुछ मतलब बहुत सारे हमारे पास गिलासेज हैं। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास प्लेट का सेट है, इसका मतलब है हमारे पास बहुत सारी प्लेट्स हैं। सिमिलरली मैथ में हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, तो वो जो नंबर कलेक्टिवली हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, तो नंबर को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं एक सेट। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग का मतलब है सारे अलग अलग हैं, नेचर वाइज सारे अलग हैं। अगर आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, तो उन ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को आप लोग क्या कहते हो, एक सेट कहते हो। और एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल लेटर के साथ। मीन अगर हम कहते हैं हमारे पास एक सेट है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल ए के साथ डोनेट कर दे। ग्लास का जो सेट है हम कह रहे हैं कि वो एक ए सेट है। हम कह रहे हैं प्लेट का सेट है, तो वो हमारे पास कोई दूसरा सेट है जिसे बी के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसी तरह हम किसी और कप की सेट की बात कर लेते हैं, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी और एलिमेंट से। तो जो सेट होता है इसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर के साथ की जाती है। जबकि उसके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे अभी हमने कहा ये एक गिलास का सेट है, तो उसके अंदर बहुत सारे गिलासेस हैं, वो जितने भी गिलासेस हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के, वो स्मॉल नंबर के साथ डोनेट होते हैं। अब वो जो नंबर होता है वो कोई अल्फ़ाबेटिकली लेटर भी हो सकते हैं, वो हमारे पास कोई 1 2 3 नंबर भी हो सकते हैं। तो ये जो कैपिटल ए है ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेट के लिए आप लोग ये हमारे पास करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और हर एलिमेंट के दरमियान कॉमा आ रहा होता है। और ये जो एलिमेंट होते हैं अगर हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली लेटर है तो स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि सेट जो होता है वो कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट होता है, तो फिर एलिमेंट तो उससे डिफरेंट है, तो इसलिए उनको डिफरेंट शो होने के लिए उन्हें हम स्मॉल लेटर के साथ यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास कोई लेटर भी हो सकते हैं और हमारे पास कोई भी इस तरह नंबर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेट। क्या होता है, अगर हमारे पास एक सेट ए है और उस हमें कह रहे हैं कि वो बी का सब सेट है। कब वो बी का सब सेट होगा, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं।
अगर हमारे पास बी एक ऐसा एलिमेंट है ऐसा सेट है जिसके अंदर ए के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो ए हमारे पास है वो हमारे पास सब सेट है बी का। ठीक है, कि अगर हमारे पास ए के एलिमेंट बी के अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हैं तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास बी का सबसेट, ए का सबसेट है। और सबसेट को ये रिप्रेजेंट किया जाता है बिलोंग के लेटर के साथ। कि फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, मेरे पास एक सेट है ए जिसकी एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। फिर मेरे पास है सेट बी जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखो 1 ए में भी है और 1 बी में भी है, इस तरह 2 ए में भी है और 2 बी में भी है, इसी तरह 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। तो अब क्या हुआ है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तो हम कहते हैं जो ए है वो हमारे पास सब सेट है बी का। अच्छा, सब सेट को मज़ीद निकालने का हम लोग निकाल भी सकते हैं एक एलिमेंट के कितने सब सेट होते हैं। तो उसके लिए पहला जो सेट लिखना होता है वो एम्प्टी सेट होता है। फिर हमारे पास उसका एक एलिमेंट ए ये एक सब सेट बना सकते हैं, उसके एलिमेंट 2 वो एक सब सेट बना सकता है, एलिमेंट 3 एक सब सेट बना सकता है, फिर 1 और 2 मिल के सब सेट बना सकते हैं, 2 और 3 मिल के सब सेट बना सकते हैं, और 3 और 2 भी एक सब सेट बना सकते हैं। लेकिन हमने 3, 2 नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास 1, 2 है, तो फिर हमारे पास 3, 2 भी इसी तरह ही है। और फिर एक दफ़ा ये तीनों आ सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये इसके सारे जो ए है उसके हमारे पास ये सारे सब सेट है। ठीक है, एक सेट के सब सेट इस तरह निकाल सकते हैं, उसके हर एलिमेंट को अलग अलग भी कर सकते हैं, दो एलिमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, या उन सारे एलिमेंट को कंबाइन कर सकते हैं। और ए और बी के लिहाज से अगर हमने बताना हो तो हम कहते हैं अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं तो हम कहते हैं जो ए है वो सब सेट है हमारे पास बी का। नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब वर्ड जब भी आ जाए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब कार्टेशियन में क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो सेट हैं, एक हमारे पास सेट ए है और एक सेट बी है। तो ए के जो एलिमेंट है वो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के जो एलिमेंट है वो स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस टाइम अगर हम इनको ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी उनका कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कि दो सेट है और दो सेट का ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं तो वो ए क्रॉस बी उनका क्या कहलाता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2, बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट हमारे पास हैं 3 एंड 4। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे है, पहले जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर हमारे पास 1 मतलब जो 1 है इसको दोनों 3 के साथ एक दफ़ा सेट बनाएंगे और एक दफ़ा हमारे पास 1 का 4 के साथ बनाएंगे, फिर इस तरह 2 का दोनों के साथ, एक दफ़ा 2 का बनेगा 3 के साथ और एक दफ़ा 2 का बनेगा 4 के साथ। तो ये आ गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में याद रखना है कि हमेशा जो सब सेट में पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो बी सेट का होगा। लेकिन अगर हम लोग कर लेते हैं बी क्रॉस ए, तो अब बी का एलिमेंट पहले लिखना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, सिमिलरली 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो अब ये देखा जाए कि ये तो लिखा हुआ है 1 3 और ये लिखा हुआ है 3 2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए की। उसकी रीज़न ये है कि जब हम आगे मज़ीद में मल्टीप्लाई में इस तरह की चीज़ें जब आगे इस पर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी नॉट इक्वल होता है बी क्रॉस ए की। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट है बी और इनके लिए मस्ट है कि वो नॉन एम्प्टी हो। नॉन एम्प्टी का मतलब है वो खाली सेट नहीं होने चाहिए, मेन उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मौजूद होना चाहिए। तो उस टाइम हम जो ए क्रॉस बी का ये जो रिलेशन निकलता है इस रिलेशन को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम जो कहते हैं अगर रिलेशन की फॉर्म में डिफाइन करें तो हम कहते हैं ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन कहलाता है। वही हमारे पास सिंपल एग्जांपल है कि एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 एंड 2 और एक सेट है जिसके एलिमेंट है 3 एंड 4 और हमने निकाला है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में से ये जो ए है ये एक बाइनरी रिलेशन है, हमारे पास 1 एंड 4 है ये एक बाइनरी रिलेशन है। या इन दोनों को हम लोग मिलाएं तो हम कहते हैं एक बाइनरी रिलेशन है और ये ऐसे बाइनरी रिलेशन है जो ए क्रॉस बी के अंदर लाइक कर रहे हैं। मीन हमारे पास ये एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। तो बाइनरी रिलेशन क्या है हमारे पास, दोबारा देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी का ये जो हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से करना है, ये शार्ट डेफिनेशन है और ये एज इट इज़ आपने तैयार करनी है। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी क्रॉस ए ले लें, अभी यहाँ तो ए क्रॉस बी लिया हुआ ना, अगर मैं बी क्रॉस ए लेती हूँ तो इसमें एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, 3 and 1 हो जाएगा, इसी तरह ये 4 and 1 हो जाएगा, और इसी तरह ये भी चेंज हो जाएंगे, ये 3 and 1 हो जाएगा और ये 4 and 1 हो जाएगा। तो ये भी एक बाइनरी रिलेशन होगा, लेकिन किसका होगा, बी क्रॉस ए का होगा। अभी ये ए क्रॉस बी का है तो वो हमारे पास किसका होगा, बी क्रॉस ए का। तो ये हमारे पास अगर, और ज़रूरी नहीं है आर के साथ ही डोनेट कर दें, सेट को हम किसी भी नंबर के साथ डोनेट कर सकते हैं। हमने शुरू में बात की कोई भी अल्फ़ाबेटिकली लेटर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमारे पास ये S1 एक बाइनरी रिलेशन, S2 रिलेशन है, एक S3 सब सेट है, और ये किस में से बिलोंग कर रहा है, बी क्रॉस हमारे पास A में से। तो अगर इन्हें कंबाइन करके लिखें तो इनके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट एक S सेट है, फॉर एग्जांपल लेती हूँ, जो कि 1, 2 and 3 के। तो इसके रिलेशन क्या होगी, 1 को 1 के साथ कर सकते हैं, फिर 1 को 2 के साथ कर सकते हैं, और 1 को 3 के साथ कर सकते हैं। फिर आते हैं 2 को 1 के साथ कर सकते हैं, 2 को 2 के साथ कर सकते हैं, 2 को 3 के साथ कर सकते हैं। फिर आपके पास 3 को 1 के साथ कर सकते हैं, 3 को 2 के साथ कर सकते हैं, और 3 को 3 के साथ कर सकते हैं। तो ये जो S क्रॉस S हर अपने सेट का अपने साथ ये हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है, इस रिलेशन को हम कह रहे हैं बाइनरी रिलेशन। मतलब अगर A क्रॉस B का है तो वो भी बाइनरी रिलेशन है, या A का A के अपने साथ, B का B के साथ, या किसी S का S के साथ अपने साथ जो रिलेशन है वो भी आगे पास कहलाता है एक बाइनरी रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का वर्ड निकला है रिफ्लेक्शन से, और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स। जैसे आपका अक्स क्या होगा, जैसी किसी चीज़ का जो इमेज होता है वो क्या होता है, जैसी वो चीज़ होती है वैसा ही इमेज होता है। जैसे आप हैं तो आप अपना इमेज जब मिरर में देखते हैं तो आप वैसे ही होते हैं। ये तो नहीं होता कि आपका कलर चेंज हो, आपकी हाइट चेंज हो जाए, या आपका कुछ इस तरह, तो या आप बड़े हैं तो आप छोटे नज़र आ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। आप क्या करते हैं, अपना जब इमेज देखते हो, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो आपको एज इट इज़ नज़र आता है। तो सिमिलरली रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशन क्या है, ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, कि हमारे पास जो सब सेट के अंदर दोनों जो एलिमेंट है वो हमारे पास सेम हो। कि किसी भी रिलेशन के अंदर, जैसे हम क्या बात की है, जैसे इससे पहले रिलेशन हमने निकाला है, तो इसके अंदर ये जो 1, 1 है, ठीक है, ये दोनों सेम है, 2, 2 है, ये दोनों सेम है, 3, 3 है, ये दोनों हमारे सेम है। तो ये हमारे पास आपस में एक रिफ्लेक्सिव हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब होता है एक जैसा, जैसे लेफ्ट और राइट एक जैसी हो। तो सिमेट्रिक क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिलेशन है, एक सेट है x इंटू वाई, वो बिलोंग कर रहा है किसी सेट R में से, तो हम ये कहते हैं कि y और x जो है वो भी बिलोंग करता है किसी R में से। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि x y अगर हम कह रहे हैं बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट R में से, तो y और x भी बिलोंग करेगा उसी R में से। तो यहाँ से जब हमने बात की थी इसी सेट के अंदर, इसी एग्जांपल को देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लाई कर रहे हैं 1 and 2, और इसी के अंदर हम देख रहे हैं हमारे पास लाई कर रहे हैं 2 and 1 भी। सिमिलरली हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 and 3, सिमिलरली यहाँ पे लाई कर रहे हैं 3 and 1। इसी तरह आप देख लो यहाँ पे है 2 and 3, तो सिमिलरली यहाँ पे लाई कर रहे हैं 3 and 2। तो ये 1, 2 या 2, 1, इसी तरह 1, 3 या 3, 1, इसी तरह 2, 3 या 3, 2, ये आपस में एक सिमेट्रिक हमारे पास बाइनरी रिलेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, मतलब एक से दूसरी की तरफ जाना। वो कहते हैं कि अगर आपके पास x और y किसी सेट के एलिमेंट है, किसी बाइनरी रिलेशन में हमारे पास सब सेट है, और y और z भी उसी के हिस्स पार्ट हैं, मतलब x y है वो भी बिलोंग करता है R में से, y और z भी बिलोंग करता है R में से। जिसका मतलब होगा ये अप्लाई करेगा कि x और y जो हैं वो भी बिलोंग करेंगे R में से। अगर हम कह रहे हैं कि x y बिलोंग करता है R में से, y और z बिलोंग करता है R में से, जिसका मतलब होगा x और z जो है वो भी बिलोंग करेंगे R में से। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वलेंस बाइनरी रिलेशन। इक्वलेंस का मतलब होता है सारी इक्वल हो। अगर हमारे पास कोई रिलेशन पहली वाली तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, मीन वो रिफ्लेक्सिव भी उसके अंदर है, उसके अंदर सिमेट्रिक भी है, उसके अंदर ट्रांजिटिव एलिमेंट भी है, ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन में है, तो वो जो बाइनरी रिलेशन होगा वो आपके पास कहलाएगा इक्वलेंस बाइनरी रिलेशन। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशन थी कि हमारे पास सेट क्या होता है,
सबसे पहले हमने सेट की बात की, सेट क्या होता है, फिर सब सेट क्या होता है, एग्जांपल के साथ ये चीज़ें तैयार करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशन के बाद कुछ हमारे पास रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन क्या होते हैं, इसी तरह आगे पास ट्रांजिटिव बाइनरी रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ आज हमारा टॉपिक ख़त्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है क्लास तो आप लोगों ने पूछ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।